हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर और आज मैं एक बहुत ही रोमांचक कविता आप सबके लिए लेकर आई हूं जिसका नाम है पाठ 10 आओ तोड़ के लाएं चांद। तो आइए चित्र पर आधारित गतिविधि पढ़ें। बच्चों, चित्र के द्वारा पता चल रहा है कि रात का समय है। आप चांद तारों पर कविता की कुछ पंक्तियां लिखिए। कविता प्रवेश। प्रस्तुत कविता में घर में अंधेरा हो जाने पर बच्चों द्वारा रोशनी के लिए चांद को लाने का वर्णन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। आओ बच्चों निकलो बाहर, बाहर निकलो लेकर बोरा, चढ़ पहाड़ पर तोड़ बांस से भरे चांद से अपना बोरा, चढ़े दूर तक दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे बहुत दूर, तोड़ बांस से थोड़ा थोड़ा भरे चांद से अपना बोरा, वहां उधर सुनही के घर पर दिया भी ना जल पाता है, घना अंधेरा हो जाने पर काम न कुछ भी हो पाता है। आओ बच्चों आओ बाहर, आओ तोड़ के लाए चांद, सुन ही की माँ के कमरे में लटका दे हम चलकर चांद। विचार मंथन। क्या हम चांद को तोड़ सकते हैं? बच्चों, इस प्रश्न की चर्चा अपनी कक्षा में कीजिए कि क्या आप लोग चांद तोड़ सकते हैं। आइए शब्द वाटिका पढ़ें। पहाड़, पर्वत, माउंटेन। चांद, चंद्रमा, मून। दिया, दीप, दीपक, अर्दन लैम्प। अंधेरा, अंधकार, डार्कनेस। विषय कुशलता। बच्चों, हमें चांद चमकता हुआ दिखाई देता है, परंतु चांद का अपना प्रकाश नहीं होता। यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चांद का एक हिस्सा सदैव सूर्य की ओर होता है। इसी कारण आधे चांद पर प्रकाश रहता है और आधा चांद अंधेरे में रहता है। उसका प्रकाश वाला हिस्सा धरती से कभी कम तो कभी ज्यादा दिखाई देता है। यही कारण है कि चांद हमेशा घटता बढ़ता दिखाई देता है। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला, चांद सूर्य के प्रकाश से क्यों चमकता है? दूसरा, चांद हमें घटता बढ़ता क्यों दिखाई देता है? तीसरा, चांद के दो पर्यायवाची शब्द बताइए। बच्चों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कक्षा में मौखिक रूप में देने हैं। बच्चों, इस पाठ में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको इस कविता से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तो बच्चों, इस पाठ में इतना ही। आप इन सारी कविता तथा पाठों को दोबारा प्रयास करें तथा इसकी चर्चा अपनी कक्षा में करें।